जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बैसाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। श्री शुक्रदेव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करता हूँ। माधव मास में शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो देवता पितीश्वर और ऋषियों के निमित्त तर्पण करे, उसने संपूर्ण वेद आदि शास्त्र पढ़ लिए, सब यज्ञ कर लिए और 100 श्राद्ध कर लिए। जो मधुसूदन भगवान का पूजन कर अक्षय तृतीया के दिन कथा सुनते हैं, वे मुक्ति पाते हैं। जो मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, वे मधुसूदन भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देने वाले होते हैं। यह तिथि देवता, ऋषि और पितीश्वरों की है। इसमें सनातन धर्म करने पर देवता, पितीश्वर और ऋषियों की तृप्ति होती है। इसी तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि के संग इंद्र का युद्ध हुआ और देवता और दैत्यों का भी आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। इंद्र पातालवासी बलि को जीतकर फिर पृथ्वी पर उत्थ्य के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को देखा, जिसकी कमर में सुवर्ण, सूत्र में बद्ध कीकनी शोभा दे रही थी। उसके कंकनों की झनकार ने मदोंत ब्रह्म और कोकिलाओं के शब्दों को जीत लिया था। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए वह मधुर भाषणी और मंद मन हास्य युक्ता शोभा दे रही थी। उसके कुंभ सदृश पीना कुचों से अपूर्व शोभा हो रही थी। विकसित कमल के समान उसका मुख और नील के कमल समान नेत्र थे। केतकी के उदर के समान पीत और मनोहर गालों वाली परिश्रम में श्वास भरती हुई दिनाक्षीपन कुटी की और मुख किए थी। उसके पर्यक पर शयन करती हुई देख इंद्र को मोह उत्पन्न हुआ और वह बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने के भय से दुखी होकर अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर ही गिर पड़ा और गर्भस्थ शिशु पर इंद्र को महाक्रोध आया और रोष के मारे तांबे जैसे लाल नेत्र करके शाप दिया कि हे दुबुद्धे, तूने पाँव से योनि द्वार को रोका है, इससे तू जन्मांध हो। तब दीर्घ आर्द्र महापाओं के से वीर्य संचालन से जयंत के समान हुआ। इंद्र ऋषि के शाप के भय से ही शीघ्र ही भागा। उसे भागते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब वह लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरों में जा घुसा और वहां बैठकर उग्र तप करने लगा। जब इंद्र लज्जा के मारे कंदरा में जा घुसा और राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद देकर देवताओं पर आक्रमण कर अमरावतीपुरी, दिक्पालों की विभूति और शंबरादि तथा स्वामी रहित देवताओं के राज्य का बलपूर्वक भोग करने लगे, तो अग्नि आदि सब देवता अपने रक्षक को न देख बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे कि हमारा स्वामी कहाँ है। स्वामी के बिना हमारे राज्य पर दैत्यों ने आक्रमण किया है। हे विभो, बहुत दिन बीत गए, इंद्र क्यों नहीं आते हैं? हे महाराज, हमें बताओ, जहाँ इंद्र हो हम वहीं जाकर प्रार्थना करें। इस प्रकार जब देवताओं ने पूछा, तब बृहस्पति बोले, रसातल में बलिकों को जीतकर इंद्र उत्थ्य के आश्रम में गया और वहां जा उत्थ्य की स्त्री से बलपूर्वक संभोग किया। इस पर उसके शिष्यों ने बड़ी निंदा की। इससे लज्जा के मारे वह स्वर्ग नहीं आया और पर्वत की गुफा में घुस गया। वहीं पर सची सहित निवास करता है और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे वाक्यों को सुनकर अग्नि आदि सब देवता इंद्र को ढूंढने और प्रार्थना करने के लिए मेरु पर्वत की कंदरा में पहुँचे। कंदरा में बैठे हुए इंद्र को देख उसके बल वीर्य का प्रकाश करने वाले लोक विख्यात स्रोतों से उसे प्रसन्न करने लगे।
हे इंद्र, सब देवताओं के स्वामी, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे बिना हमको दैत्यों ने बड़ा क्लेश दिया है, जिससे हम स्थान भ्रष्ट हो दुख के मारे जगह जगह घूम रहे हैं। अतः तुम बलपूर्वक शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आया। लज्जा के मारे नेत्र पृथ्वी की ओर कमर झुकाकर देखने लगा। दुख के मारे कंठ भर आया, जिसके मुख से कुछ भी न कह सका। यह दशा देख बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तू शंका क्यों करता है? संपूर्ण जगत कर्माधीन है। मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, हार जीत सब पूर्व जन्म जन्मित कर्मों के अनुरोध से होता है। प्राणी कर्मों के अनुसार चलते हैं। देवयोग से काल पाकर दुख अपने आप उपस्थित होता है। बुद्धिमान मनुष्य दुख पड़ने पर कुछ चिंता नहीं करते और सुख से प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए तुमको यह दुख प्रारब्ध से ही मिला है। हे इंद्र, इस दुख को पाकर तुमने सोच करना उचित नहीं। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, इस पर स्त्री गमन के दोष थे। मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई। इन सब को खोकर मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति सहित सब आपस में उसको फिर बल देने का विचार करने लगे। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि मधुसूदन भगवान के प्रिय, वैशाख मास में सभी तिथियां बड़ी पुण्य रूप है। इनमें से शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया है। जो इस तिथि में श्रद्धा पूर्वक स्नान दान आदि करता है, निसंदेह उसके सहस्रों पाप नष्ट हो जाते हैं। तब बल, वीर्य और ऐश्वर्य अत्यंत बढ़ते हैं। अतएव अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र द्वारा स्नान दान आदि सधर्म करने चाहिए, जिससे उसका हित साधन हो, जिसके प्रताप से इंद्र में विद्या और मंत्र शास्त्र में पूर्वक शक्ति हो जाएगी। बल, वीर्य और यश भी पूर्ववत बढ़ जाएगा। देवताओं समेत बृहस्पति ने ऐसा विचार कर इंद्र से वैशाख माह के धर्म कराए। अक्षय तृतीया के दिन मुक्ति और मुक्ति देने वाले धर्मों के पूर्ववत बल और वीर्यादि बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। इस क्रम से इंद्र अपने कर्मों को इस प्रकार छूट गया जैसे चंद्रमा राहु से छूटता है, और वह देवताओं के मध्य पूर्ववत शोभा को प्राप्त हुआ। इंद्र ने देवताओं को संग ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महात्म्य से सब वैभव से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। आगे शंख त्रियादि बाजे बजने लगे। फिर इंद्र की आज्ञा से सब देवता अपने अपने घर गए और पूर्ववत यज्ञादि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितृश्वर पूर्ववत पिंड भाग प्राप्त करने लगे। राक्षसों के हारे जाने पर मुनि स्वाध्याय में तुष्ट हुए। तभी से संसार में यह अक्षय तृतीया प्रख्यात है। यह देवता, ऋषि, पितृगण सबको संतोष देने वाली है। अतः यह सब कर्मों को काटने वाली सबसे पुण्यतम है। यह अक्षय तृतीया मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। मधुसूदन देवेश बैसाखे मेष के रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। इसका अर्थ है, हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूँगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। तत्पश्चात निम्नलिखित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। बैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान प्रायणः अर्घते हम प्रदास्यामि गृहान मधुसूदन। इसका अर्थ है, सूर्य की मेष राशि पर स्थित रहते हुए बैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम से श्रलिंग होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए।
इस प्रकार अर्घ संपन्न करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके बैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद बैसाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुनें। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो बैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की साज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण का या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।